हर किस्म के लेक्चर्स के लिए यूट्यूब चैनल साहिल ऑर्गेनाइजेशन सब्सक्राइब करें। आज का हमारा एडवांस एक्सेल के अंदर टॉपिक है ट्रांसफर डेटा ऑफ यूजर फॉर्म इन एक्सेल। ये अभी तक आपने यूजर्स फॉर्म्स डिज़ाइन किए जिसमें आपने उसी में रन करके आपने डिटेल ऐड की, लेकिन आज हम करेंगे यूजर फॉर्म के अंदर कि किस तरह आप यूजर फॉर्म के अंदर डेटा ऐड करके उसको एक्सेल शीट में आप कैसे डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एक्सेल आप ओपन कर लेंगे फर्स्ट। जिसमें सबसे पहले आप यूजर फॉर्म से यूजर फॉर्म डिजाइन करेंगे। पहले आप डेवलपर के अंदर जाएंगे। डेवलपर के अंदर जाने के बाद आप यहां से विजुअल बेसिक के अंदर जाएंगे। उसके बाद देन आप इंसर्ट यूजर फॉर्म। अब आपके पास ये फॉर्म आ रहा है। इस फॉर्म में सबसे पहले आपने ले लेना है लेबल, जिससे हम यहाँ पे टाइटल सेट करें ताकि आपको पता चले कि नीचे कौन सा फॉर्म डिजाइन होता जा रहा है। यहाँ हमने सेट किया एम्प्लॉय डेटा ट्रांसफर इनटू एक्सेल। आपने यहाँ से इनकी फॉन्ट वगैरह चेंज कर देना है। आप सबसे पहले यहाँ से लेबल लेंगे अगेन, इसका नाम सेट किया। लेबल का यहाँ से आपने नेम दिया, फिर आपने टेक्स्ट बॉक्स ले लेना है, फिर अगेन आपने नेम दिया लेबल, इसका भी आपने नेम सेट कर देना है। कॉन्टैक्ट, फिर आपने टेक्स्ट बॉक्स ले लिया एक, फिर आपने थर्ड में ले लेना अगेन लेबल और इसका नाम सेट किया डेजिग्नेशन। फिर टेक्स्ट बॉक्स आपने ले लेना है। इन तीनों को आपने बिल्कुल इक्वली बराबर कर देना है। नेक्स्ट में आपने आखिर में ले लेना है कमांड बटन। इस कमांड बटन का हमने टाइटल रखा ट्रांसफर डेटा। आपने थोड़ा इनका साइज बड़ा कर दिया। और यहाँ से इनके आपने फॉन्ट चेंज कर लिया। उसके बाद अब आपने क्या करना है नेक्स्ट, ये जो आपका कमांड बटन आपको नजर आ रहा है, ये इस पे आप क्या कर देंगे, डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक करने के बाद आप सबसे पहले प्राइवेट सब कमांड बटन जो क्लिक लिखा हुआ है, इससे भी पहले आप यहाँ बनाएंगे एक फंक्शन बनाएंगे जिसको कहते हैं डिम। डिम का मतलब होता है डायमेंशन। डायमेंशन लास्ट रो, लास्ट रो एज ऑब्जेक्ट। हमने एक डायमेंशन सेट की कि आपके लास्ट रो तक आपका ऑब्जेक्ट जाएगा, जो भी आपने लास्ट तक टाइप किया होगा। उसके बाद हमने यहाँ सेट किया सेट लास्ट रॉ इक्वल टू शीट 1 डॉट रेंज, ब्रैकेट ओपन कर देंगे और यहाँ शीट रेंज का एड्रेस डाल दिया A65536। ये आपने रेंज सेट की, ब्रैकेट क्लोज डॉट एंड। फिर आपने अगेन ब्रैकेट ओपन की एक्सेल डॉट एक्सेल अप। ये आपने ये सेट की लास्ट होगी। उसके बाद फिर आपने ऑफसेट कमांड्स लगानी जिसमें आपका डेटा ट्रांसफर करने के लिए हेल्प करेगा। लास्ट रो डॉट ऑफसेट ब्रैकेट 1 1.0
1 लगाएंगे, फिर कॉमा, फिर 0 डॉट वैल्यू इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। अगेन हमने इसको कॉपी किया, सिलेक्ट करके राइट क्लिक कॉपी कर दिया और यहाँ पेस्ट कर दिया, सेम लाइंस हैं। और यहाँ पे आपने क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स 1 को 2 कर दिया, आपने यहाँ पे 1 कर दिया, 0 से शुरू हो रहा है, फिर आपने अगेन पेस्ट कर दिया और टेक्स्ट बॉक्स 3 और यहाँ पे आपने 2 कर दिया, यानी 0 1 2 ये 3 जो आपने टेक्स्ट बॉक्स बनाए उनके अंदर आपकी वैल्यूज पुट करेगा। फिर आपने एक कंडीशन सेट की, मैसेज बॉक्स आपके पास आएगा जब आप डेटा एंटर करेंगे। मैसेज बॉक्स यहाँ पे हमने जब हम रिकॉर्ड लिखेंगे तो आपके पास ये मैसेज आएगा, मैसेज बॉक्स 1 रिकॉर्ड रिटर्न टू शीट 1। ये आपके पास मैसेज बॉक्स में मैसेज लिखा हुआ है। जब हम तीनों रिकॉर्ड इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ऐड कर देंगे, फिर आपने नेक्स्ट देखना है, फिर कंडीशन इसी पे सेट की, इफ मैसेज बॉक्स डू यू want to continue entering data, अगर कंटिन्यू करना है तो आपने यस या नो का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। वीबी का मतलब विजुअल बेसिक, यस या नो ये दो ऑप्शन आपके पास दे देगा, यस नो प्लस आपने सेट कर लेना है वीबी क्रिटिकल कॉमा, फिर आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्वेश्चन सेट करना है। वीबी क्रिटिकल का मतलब होता है कि यस या नो का आपको ऑप्शन सेट करके दे देगा, जिसमें हम उसमें से ऑप्शन खुद सेलेक्ट कर लेंगे कि हमें यस करना है या नो। अगर हम यस करेंगे तो देन आपके पास क्या होगा, वीबी कॉमा सेट करेंगे, फिर आपने नेक्स्ट लाइन में आ जाना है। नेक्स्ट लाइन में आने के बाद फिर आपने, अगर हम कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो आपके टेक्स्ट बॉक्स जो 1 होंगे डॉट टेक्स्ट इक्वल टू खाली हो जाएंगे, यानी आपने इनको खाली कर देना है, तो ये खाली कर देगा पूरा। टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यस टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू उसके बाद एल्स, आपने एल्स के बाद एंड कंडीशन को आपने क्लोज किया, जो आपने इफ से ओपन की थी ऊपर कंडीशन इफ के साथ ये वाली, तो आपने एंड से लास्ट में इसको क्लोज कर देना है। फिर आपके पास एंड के बाद टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट सेट फोकस, इसका मतलब होता है कि आपका कर्सर का जो फोकस होगा वापस टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर चला जाएगा अगर आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं नेक्स्ट। फिर उसके बाद अनलोड में, यानी दोबारा से फॉर्म को लोड कर देगा, ये बस आ जाएगा सारा फॉर्म। फिर आपने उसको एंड इफ से क्लोज कर दिया, एंड इफ से। अब हम इसको रन करेंगे, रन करने के बाद अब इसको चेक करेंगे कि आपका डेटा एक्सेल में ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे नेम लिखते हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया, डेजिग्नेशन मैनेजर। अब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, ट्रांसफर डेटा, कंटिन्यू। देखें अगेन में करती हूँ, 5890 और यहाँ सेल्स में ट्रांसफर डेटा। आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल गया, जो हमने सीखा था कि कोडिंग में आपके पास सबसे पहले आएगा मैसेज बॉक्स 1 रिकॉर्ड रिटर्न इनटू द शीट। तो ये आपके पास 1 रिकॉर्ड रिटर्न टू शीट 1 ये आपके पास लिखा हुआ आ गया, जिसमें से आपका एक रिकॉर्ड अभी एंटर हुआ है। अगर आप मजीद आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो आप इसको क्या क्लिक कर देंगे, ओके करेंगे।
ओके करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको कंडीशन हमने जो सेट की थी कि अगर आप डेटा को एंटर करना चाह रहे हैं, मजीद कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, वीबी यस या नो। ये वीबी क्रिटिकल क्वेश्चन है जिसमें आपने यस या नो से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अगर हम यस करते हैं तो आपके पास सारे देखें दोनों रिकॉर्ड एंटर हो गए और अगेन आपके पास दोबारा फॉर्म लोड हो गया और वापस आपका फोकस टेक्स्ट 1 की तरफ चला जाएगा, जिससे आप मजीद डेटा एंटर कर सकते हैं। तो ये अब यहाँ पे देखिए +9 आप समझ रहे हो ये क्या है, तो बॉक्स का साइज छोटा है जिसमें हमने बॉक्स का सेल बड़ा कर दिया तो ये आपको प्रॉपर नंबर नजर आएगा। तो इसी तरह से आप फॉर्म्स के अंदर जो भी आप डेटा एंट्री करते हैं तो किस तरह आप एक्सेल शीट में ट्रांसफर कैसे करते हैं, ये उसका मेथड था। मजीद लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल साहिल ऑर्गेनाइजेशन।